It's Women's Day. We were having a studio discussion on women's empowerment and whether the schemes actually help or not at a base level. Imagine living a life where you don't have a roof over your head, you have no water, which you have to travel 3 hours to get, you can't go to the bathroom. What conversation will you have on political empowerment and getting a corporate job or joining the army? You can't even go to the bathroom. Okay, so there are two levels, points of the spectrum. So we've heard, I would say, already empowered women who've come a long way in their lives and careers speak about it. Now let's listen to the beneficiaries at the grassroots, and that's always more relevant to me because it tells you a story which I'm hoping is worth listening to. So joining us now on the broadcast is Sheila ji. She is from the Mitauli Nagaram village near Lucknow. Rekha ji is joining us. She is from Sherpur, also near Lucknow. शीला जी और रेखा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ एक्स पर। शीला जी, अगर मैं आपसे शुरू कर सकता हूं, मुझे बताया गया है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर घर दिया गया है, क्या ये सही है? आपको घर मिल गया है, घर बन गया है आपका? जी सर। शीला जी, ये कब आपको घर मिला? कब घर तैयार कब हुआ आपका? 2021 में। तो करीबन 3 साल, 2.5-3 साल पहले घर मिला है। ये घर आपके नाम पे है, आपके परिवार जनों के नाम पे है, सबके नाम पे है, जॉइंट होल्डिंग है? कैसे घर किसके नाम पे है? घर हमारे हस्बैंड के नाम है। ओके, और ये घर मिलने से क्या फर्क पड़ा है आपको, आपके पूरे परिवार को? जी सर, फर्क तो कुछ पड़ा है। अब ऐसे चुवत रहित रहन, अब भला ये है आराम है कि जो पानी गिरे तो आराम से लेटी बैठी रहो। घर में आपका टॉयलेट बना हुआ है, पक्का टॉयलेट है? हाँ जी सर, टॉयलेट है पक्का। और इस घर से पहले आप कहाँ रहते थे? परिवार कहाँ रहता था? जी सर, छपरा रखा था, दीवार कच्ची थी। कच्चे घर में कच्चे दीवार के साथ रहते थे। घर में आपको पानी मिलता है? दिन में पानी आता है भरने के लिए? नहीं, अभी नहीं आता है। तो अभी नलका भी वहां लगा नहीं है? अभी चालू नहीं। और नहीं। खाना कैसे बना रही हैं आप? खाना कैसे बनता है? गैस सिलेंडर की उपलब्धि है आपके पास? जी सर। तो घर मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल गया है। आपके कुछ परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग जो इस घर में रह रहे हैं। ओके, शीला जी हमारे साथ बने रहिए। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस एंड स्पीक विद रेखा जी। रेखा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपके परिवार में कितने लोग हैं रेखा जी? हमारे 6 परिवार में। सामने देखिए, और रेखा जी, आपको आपके परिवार को घर कब मिला आवास योजना के अंतर्गत? वही 2021 में मिला था। तो 3 साल हो गए हैं। घर कैसा है? घर पसंद है आपको? अच्छा घर है, पक्का मकान है, लेंटल लगी हुई है घर में? अच्छा, हाँ जी। घर मिलने से आपकी जिंदगी कैसे बदली है? घर मिलने से जिंदगी बहुत बदल गई। पहले छोटे छोटे बच्चे थे, घर नहीं था, पानी बरसता था, सब लोग इधर उधर कहीं जाके बैठते, कहीं छप्पर के नीचे, कहीं जाके छिपते। अब कम से कम यह मकान मिल गया तो बैठने की तो व्यवस्था है ही है। रेखा जी, घर भी हाँ रेखा जी, अब घर में टॉयलेट है आपका? पक्का टॉयलेट है? जी जी जी। और पानी आ रहा है घर में आपके? जी, पानी आ नहीं रहा है, पीछे हैंडपंप लगा है। हैंडपंप लगा हुआ है। और आप अब घर में किचन में चूल्हा में क्या गैस मिलती है आपको? कैसा चूल्हा चला रहे हैं? गैस का चूल्हा लग गया है घर में? नहीं, गैस में बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक चूल्हा चला रही हैं? कैसे चला रही हैं आप? नहीं, ऐसे वो इलेक्ट्रिक नहीं, ऐसे सिलेंडर भराए जाते हैं। ओके, सिलेंडर आते हैं। ओके, ऑलराइट, विच इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क। ओके रेखा जी, ये जो उपलब्धियां हुई हैं, जो हम नारी शक्ति की बात करते हैं, इससे परिवार में और घर की बेटियों में क्या फर्क पड़ रहा है जीवन जीने में? अब जीवन जीने में क्या, बेटियां भी सशक्त हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, सब अपनी नौकरी अपने पैरों पे खड़ना चाहती हैं। क्या आप देख रहे हैं कि आसपास में लोग के औरतें
लोन लेके अपने खुद के बिजनेस शुरू कर रही हैं, खुद का आमदनी कमा रही जी हैं? जी जी कर रहे, हाँ कर रही हूँ। क्या आपके भी परिवार कर में रही हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो सोच रही हैं कि अगर हमें भी लोन मिल जाए, हम भी खुद का बिजनेस चलाएंगे, खुद की कमाई करेंगे? हाँ हमारे सब अगल बगल तो सब यही सोच रही हैं, सब करती भी हैं। ओके रेखा जी, लेकिन अब हम लोग तो नहीं ज्यादा बाहर निकल पाते। यस रेखा जी हमारे साथ बने रहिए. लेट मी गेट निदा खान. नाउ Nida Khan, ladies and gentlemen, you remember, is a triple talaq activist, completely different part of the spectrum of women's empowerment. निदा जी हमारे साथ फिर से न्यूज़ एक्स जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच मैम. Thank you for calling me here. निदा जी, what is when we talk about women's empowerment, we only seem to think about that it's about army and it's about 33% reservation in parliament or some corporate job or some board members they are and some grass ceiling. At a very base level, if you can't live your life, if you are being constantly harassed, you are constantly having to deal with family disputes or an issue with husbands giving you a divorce through what are now illegal means. What has been your journey, ma'am, of your fight for your own empowerment? I can say women empowerment starts from your family only. When we talk about the education system also, like कि अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं, या 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, आप इक्वली उनको एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है. जैसे कि हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली ओनली, वायलेंस स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली ओनली, दीज 4 वॉल्स स्टार्ट द वायलेंस. तो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दीज 4 वॉल्स ओनली. जिस घर में हम रहते हैं यहीं से वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट होता है. जहां हम बेटियों की बात करते हैं, उनको हक देने की बात या उनसे हक लेने की बात, तो पहले हम उन्हें अगर हक देंगे जीने का, आज़ादी का और सब चीज़ें समझाएंगे, वहीं से वो वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट होता है. जॉब्स, ठीक है, लीडरशिप, रिजर्वेशन, ये सब बहुत बात की बातें. पहले तो हमें अपने आप से स्टार्ट करना है. वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, पहले हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे, उसके बाद ही हम इस बारे में बात कर सकते हैं. Nida, in a very practical sense, when we have to empower women across the board, okay, are we making progress in empowering Muslim women as well? मुस्लिम वुमेन्स के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है, इट्स लाइक कि वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द लीडर्स हु आर already very unqualified, uneducated and very very conservative plus orthodox. We call them मौलानाज. ठीक है, हमारा जो घूम फिर के चक्कर आता है वो मौलानाओं के ऊपर. वी जस्ट डिपेंड कि मौलाना साहब कहीं ये ना कह दें, मौलाना साहब कहीं फतवा ना लगा दें. मौलाना साहब ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि लेडीज पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती हैं क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता है. तो ये चीज लोग फॉलो करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लीडर जिन्हें हम मानते हैं कि इस्लाम जिनकी चारों तरफ घूमता है, वो मौलानाज हैं. तो अगर हम मुस्लिम वुमेन एक्टिविस्ट या एम्पावरमेंट की बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. हमारी कम्युनिटी में ही हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. और उसके लिए एक बैरिकेड है जिन्हें कहते हैं मौलाना, जिन्होंने एक शरीयत नाम का बहुत बड़ा सा बैरिकेडिंग लगा रखी. उसको पार करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन्स. निदा, इज इट रीजनेबल फॉर, जब गवर्नमेंट कहती है कि देखिए हम जो स्कीम्स कर रहे हैं, चाहे हम शौचालय बना रहे हैं या आवास योजना दे रहे हैं या कोई लोन आके ले रहा है, मुद्रा लोन, या किसी को आयुष्मान भारत में हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, कि ये दिस इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स नॉट अबाउट आप कहाँ से हैं, दैट एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म, कि सबको घर मिले, सबको टॉयलेट मिले. डज दैट लॉजिक मेक सेंस टू यू? सेक्युलरिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट दोनों बहुत अलग सी बातें. ठीक है, अगर हम आयुष्मान की कार्ड की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज है. ठीक है, अगर बेसिकली लोगों का इलाज हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है. लेकिन आप उसको कितने फेयर तरीके से ग्राउंड लेवल पे अप्लाई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मायने रखता है. आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और जिनको जरूरत है. ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है. अगर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे अच्छा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा सेक्युलरिज्म है, हम खुश है इससे. लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है तो हाउ कुड वी से दैट कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है. लेकिन हाँ, आई कैन से कि पॉलिसीज आर गुड, बट इफ दे आर रीचिंग टू द राइट पीपल इन अ प्रॉपर वे, देन इट्स रियली गुड. बट it's always the devil is in the detail in getting it done. So are we seeing it get done? Okay, before I let you go, so Nida, now generally when we talk about your case and your issues. Let me take an opportunity to talk about your future and your hopes and dreams.
What do you do? What do you want to do? Where do you want to be a few years from now? Where do you see yourself as a modern, young Indian Muslim woman? Just I completed my law, so I'm thinking to go in that field only. But the problem, मतलब basically what I want कि जो मेरा इतने दिन का मतलब इतना टाइम का करियर है, I just entered in the BJP party and all. Now I'm thinking to grow in that party with this legal identity. Interesting. And what made you Yeah. think of politics, let alone BJP? मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है कि आप पार्टी से एग्री भी करोगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती है कि आप एग्री नहीं करोगे. ठीक है, इट जस्ट डिपेंड, लाइक आपके पेरेंट्स होते हैं, आप बहुत सारी बातें उनसे एग्री भी करते हो, लेकिन बहुत सारी बातें होती है कि आप एग्री नहीं करते हो. जस्ट इट्स लाइक सेम कि बहुत सी बातें आप एग्री करोगे लेकिन बहुत सी बातें आप नहीं एग्री करोगे, लेकिन वही है कि आप ही कहीं ना कहीं सोच मिलती है तभी आप उस चीज में जाते हैं. Okay, interesting. Thank you for sharing the thoughts. Let me go back to Sheila ji. शीला जी, आपकी क्या आशाएं हैं, दुआएं हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, घर की महिलाओं और बेटियों के लिए? शीला जी, क्या देखना चाहती हैं आपकी घर की महिलाएं, घर की बेटियां क्या पढ़ें, कैसी नौकरियां करें, कमाई करें, कहाँ जाएं जिंदगी में? अभी तो छोटी हैं, अभी यहाँ पढ़ रही हैं. कितने साल की हैं बच्चियां अभी? एक 12 साल की है, एक 8 साल की. दोनों स्कूल जा रही हैं? जी सर. और आप क्या आशा करती हैं कि एक बारी उनका स्कूल हो जाए कि वो नौकरियां जाके करें, कमाई करें? अब आशा तो है, हो ही जाए तो अच्छी बात है. Okay, all right. Let me put the same question, if I can, to रेखा जी. रेखा जी, अब आपकी आशाएं आगे क्या हैं? घर की, आपकी खुद की, घर की महिलाओं की, घर की बेटियों की? अब घर की सशक्त है, अपने पैरों पे खड़ी लड़की हमारी जो है वो करती, वो भी अपना पैसा कमा लेती है अपनी जरूरत भर को. Okay, all right. I'm out of time. Rekha ji, Sheila ji and Nida, thank you very much, all of you, for just letting us connect with you so we can understand what's working, what's not working, where direction we are heading in, because oftentimes, especially in English news channels, when we think of women's empowerment, it's a completely different orbit that we're operating at. A lot of women compared to somebody who can't even go to the toilet, even that is empowerment of sorts. We have a long way to go, obviously, ladies and gentlemen. I think women's security probably even a longer way to go. But for whatever that you do, and you work in this area, want to promote this in your family, don't think of slogans, think of practicality. Is your daughter the recipient of the property of the family? Does she have access to the bank accounts? Has she received an education which she's been able to apply? Studying and then not applying that education is not of use. As an earning member, all the science tells us that if the woman is the earning member in the family, she's more likely to spend on health and education. That has multiple exponential impacts on everything, every societal indicator, every economic indicator that you can think of. So it's a no-brainer. We should do this. I leave it to your judgment call on the direction we are heading. It seems, the pulse seems to be that things are happening. Fingers crossed they keep happening, even though there's a long way to go. Thank you all for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.